चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 90 रहेगी और ये हमारी आज एक्सरसाइज 89 है। जैसा कि आप सब जानते हैं रमज़ान शुरू हो चुके हैं, सभी को रमज़ान की मुबारकबाद। और इसके बाद में अब ये दिमाग में आया आपके कि अब हमें आराम करने का मौका मिल जाएगा या छुट्टी करने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसा तो कुछ लिखा हुआ कहीं भी नहीं है कि रमज़ान में सारे काम छोड़ करके घर पे बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। जो रमज़ान रखते हैं, जो रमज़ान नहीं रखते, ये ध्यान रखें, जब तक सफलता नहीं मिलेगी रुकना नहीं है। तो क्लास हम भी कंटिन्यू रखेंगे, आप भी कंटिन्यू रखें। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है। सबसे पहला शब्द है पीस, और बच्चों ये होता है टुकड़ा, यानी कि किसी चीज का बचा हुआ टुकड़ा, अवशेष। तो इसका जो सिनोनियम जाएगा हमारा वो जाएगा फ्रेगमेंट। अगर मैं बात करूं किन की, तो बच्चों ये होते हैं रिश्तेदार, और इसका सिनोनियम बन जाएगा क्या? रिलेटिव। अगर बात करें फलक की, तो ये होता है चांस, मौका, तुक्का। और फो की बात करूं तो ये दुश्मन होता है, एंटेगोनिस्ट। और ओपोनेंट, राइवल। आंसर पहले का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करूं मैं तो रियलिटी, और ये होती है वास्तविकता या असलियत। इसका अगर आपको एंटोनियम चाहिए तो फैंटेसी बनेगा, क्योंकि ये होती है बच्चों इमेजिनेशन, कल्पना, या विजन, ये इसके सिनोनियम है। जील होता है उत्साह, इसका सिनोनियम बनता है बच्चों एंथुसियाज्म। एक्सटेसी की बात करूंगा तो इसका सिनोनियम बनेगा जॉय, ये होता आनंद। और जियोपार्डी की अगर मैं बात करूं तो ये खतरा होता है, इसके लिए बन जाएगा डेंजर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं तो टायर्ड, थका हुआ, तो टायर्डनेस थकान हो गई, और जब ये थकान है तो इसका सिनोनियम हम चुराएंगे फेटिगो। फ्यूजिटिव की बात करेंगे तो ये भगोड़ा होता है, और इसके लिए बन जाएगा सिनोनियम हमारा एस्केपी, या डिजर्टर भी बन जाएगा, जो छोड़ के चला गया हो किसी जगह को या व्यक्ति को। और विगर की अगर मैं बात करूं तो विगर इसका एंटोनियम है, क्योंकि विगर होती है ताकत, एनर्जी, विगर। और कॉनंड्रम की बात करेंगे तो इसका सिनोनियम होता है पजल या रिडल या डिलेमा, ये सब सिनोनियम है। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। ध्यान रखें जो विगर है वो एंटोनियम है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो फॉलोवर जो है हमारा वो होता है अनुयायी। अनुयायी का मतलब ये होता है एक व्यक्ति आगे जा रहा और लोग इसके पीछे पीछे हैं, इन्हें भी फॉलोवर बोलते हैं। या एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है और लोगों को उसका जीना पसंद है, जीवन गुजारने का तरीका, तो उसकी तरफ गुजार रहे हैं वो भी, तो उसके फॉलोवर हो गए वो। तो फॉलोवर हो गया, फॉलो करने वाला। इसका एंटोनियम पूछा तो आंसर बनाएंगे पायनियर। तो ये पायनियर है हमारा, पायोनियर जो है ये इसे बोलते हैं हम पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो अग्रदूत होते हैं, जो हमसे पहले आए थे। इसका सिनोनियम पूछेंगे फॉलोवर का तो बन जाएगा डिसेंडेंट। और बच्चों फेलो की बात करोगे तो ये कंपेनियन होता है, और ये साथी होता है, कंपेनियन, साथी। एंटेगोनिस्ट की अगर बात करेंगे तो ये दुश्मन होता है, और इसका सिनोनियम पीछे भी हो चुका है, फिलहाल फो है, ओपोनेंट है, राइवल है। 4 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो वीक होता कमजोर, और हमने पूछा है आपसे कमजोर का सिनोनियम, तो सिनोनियम बनेगा फ्लिमजी, क्योंकि स्टडी होता मजबूत। इसका सिनोनियम चाहिए तो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। कैरिज्मेटिक की अगर मैं बात करूं तो ये होता है बच्चों फैसिनेटिंग, आकर्षक, लुभावना, अट्रैक्टिव। कॉमरेड की अगर बात करेंगे तो कॉमरेड होता है बच्चों हमारा हेल्पर, मददगार या सपोर्टर। आंसर 5वें का जो है हमारा वो पहला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा, कॉमरेड, ये क्या हुआ? ठीक है। अगर मैं 6 की बात करूं कॉमरेड, तो बच्चों ये बताया था मैंने, ये सहायक होता है, साथी। तो इसका सिनोनिम चाहिए तो बनेगा एसोसिएट, ये भी साथी होता है जो साथ देता हो।
एंटोनियम पूछते तो फो बनता, एंटोनियम पूछते तो राइवल बनता, क्योंकि ये दोनों विरोधी और दुश्मन होते हैं। फेरोसियस पूछा है तो ये बन जाएगा फियर्स, भयानक, खतरनाक। आंसर 6 का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो 4 पीपल ब्लैंक इन द फ्लड, बाढ़ में 4 लोग। अच्छा लग रहा है आपको, बाढ़ में 4 लोग तैरे, मुझे पसंद नहीं है, आपको हो तो आप लगा लो। डूब गए, और डूबने के लिए आपको बताया गया था कि आंसर दूसरा बनेगा, क्योंकि व्यक्ति का डूबना ड्रोन, चीजों का डूबना सिंक, ये बढ़िया होता है। और तैरता अगर कोई डेड बॉडी होती, यहाँ पे डेड बॉडी तैर रही होती पानी पे, तो फ्लोट आता। फिलहाल आंसर दूसरा है, 4 लोग बाढ़ में डूब गए। एसएससी सीएचएस, देखो आप देखते होंगे कि वीडियो कभी लंबी कभी छोटी, मतलब जरूरत होती तो बनती लंबी वीडियो, बेवजह लंबी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है हमारा। छोटे छोटे से शब्द आ रहे हैं, सिनोनियम, बहुत ज्यादा इसमें होमोफोन्स नहीं है। जी वाली बुकलेट में मजा आएगा आपको, सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको एम वाली बुकलेट में जो आगे मिलेगी, और भी हैं बहुत सारी। तो जो है लंबी वीडियो बनाने की बनाता हूं मैं, जो छोटी हो तो छोटी बन जाएगी ना, इसमें क्या है, एंटोनिम चल रहा है इसमें। तो पुल ए लॉन्ग फेस एक ईडियम पूछी है हमसे एसएससी सीएचएसएल 1/6/2022 में, पहले हो चुका है ये। लॉन्ग फेस का मतलब होता है बच्चों दुखी लगना, चेहरा लंबा लटका लेना, चेहरा लटका हुआ है ये बोल रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लुक सैड। अगर आप बात करेंगे चाइल्ड की तो ये डांटना होता, फाल्टर की बात करेंगे तो ये लड़खड़ाना होता, लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए चलना, हिचकिचाहट में होना, फैसला ना ले पाना। 8वें का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, डार्क हॉर्स, तो ये होता है बच्चों छिपा रुस्तम। छिपा रुस्तम, छिपा रुस्तम से मतलब होता है उम्मीद नहीं थी लेकिन वो विजेता बन गया, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ए पर्सन क्रिटिसाइज्ड, जिसकी आलोचना करेंगे वो व्यक्ति। लव्ड पर्सन, जिसको प्यार किया जाए। ए चैंपियन, सब बेकार है। आंसर 9 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो मैन ऑफ लेटर्स, ये मैन ऑफ लेटर्स जो होता है ये विद्वान होता है, और इसका जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो बन जाएगा बच्चों स्कॉलर। बाकी सब धोखा देने के लिए है। आज का क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करेंगे, कल टेस्ट होगा आपका। 25 क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा 1 से 90 तक, बीच बीच में से क्वेश्चन निकाल के, ज्यादातर एफ वाले आएंगे। और 91वीं क्लास जो होगी हमारी वो जी की होगी, अल्फाबेट जी शुरू हो जाएगी। फाल्टर आ गया बच्चों, देखो इसका मतलब होता है हिचकिचाहट में होना, हिचकिचाना या फैसला ना ले पाना, फैसला ना ले पाना। एक मीनिंग हो रहा है इसका बच्चों, वो भी बहुत जरूरी है, वो होता है लड़खड़ाना, कमजोरी की वजह से। ये ज्यादा आता है तो लास्ट में जो हाथ पे चल रहा है मेरे, कमजोर होने की वजह से लड़खड़ाना, इसका ध्यान रखना, कमजोरी की वजह से। तो सिनोनियम पूछा तो हेजिटेट बन जाएगा। अच्छा एंटोनियम पूछते तो परसिस्ट होता, क्योंकि परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, किसी काम में लगे रहना, ये परसिस्ट होता है। तो पहले का आंसर पहला हो जाएगा। फ्यूड की बात करेंगे बच्चों तो ये झगड़ा होता है, इसके लिए बन जाएगा क्वारल। अल्टरकेशन, स्ट्राइफ, सब बन जाएंगे। चलिए फैसाइल की बात करेंगे तो ये होता है ईज, आसान बनाना या सिंप्लीफाई करना। पहले का आंसर पहला हो जाएगा। शब्द बहुत बढ़िया, कल को पूछ सकता हूं मैं टेस्ट में आपसे ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा फैलेसी। अब ये जो फैलेसी है ये होता है भ्रम, गलत धारणा, किसी बात को लेकर, नाम से लग रहा फाल, तो गलत धारणा। सिनोनियम पूछा है, आंसर बन जाएगा मिसकॉन्सेप्शन। और अगर सिनोनियम पूछते मुझसे तो आंसर, एंटोनियम पूछते सॉरी, तो वेरेसिटी, क्योंकि वेरेसिटी होती है सच्चाई, ईमानदारी किसी चीज की। और एंटोनियम पूछते तो ट्रथ भी होता। फर्मनेस जो होता है ये होता टिकाऊपन, फर्मनेस, टिकाऊपन। एडमेंट सिनोनियम बन जाएगा इसका आराम से, क्या परेशानी है। फिलहाल दूसरे का आंसर जो है वो चौथा बन जाएगा, फेलेसी, मिसकॉन्सेप्शन। अच्छा इसके और भी हैं, जैसे डेल्यूजन भी इसका सिनोनियम है, भ्रम जो होता, डेल्यूजन। मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसका सिनोनियम है। आंसर फिलहाल दूसरे का चौथा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं, फैंसी, फैंसी ना कल्पना होती है, तो फैंसीफुल हो गया काल्पनिक। आज हमने एफ वाली बुकलेट रोक दी आपकी, सारे शब्द दे दिए, जो बचे में वो आगे आगे आ जाएंगे, बाकी है नहीं ज्यादा। तो फैंसीफुल का एंटोनियम पूछा तो प्रैक्टिकल, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिकल उसे बोलते हैं जो किया जा सकता है, कल्पना में नहीं है वो। व्यावहारिक, व्यावहारिक, ठीक। और इमेजिनेटिव सिनोनियम है इसका। फ्लीटिंग की बात करेंगे तो ये होता है क्षणिक, यानी कि शॉर्ट लिविंग, जो थोड़े समय का हो, या आप कह सकते हैं एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल, एक
और फैक्सिमिली की बात करेंगे तो ये होती है रेप्लिका, किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी। ठीक, आंसर तीसरे का चौथा हो जाएगा। अगर आप इन वीडियो को देखते हुए चल रहे हो ना और आप याद कर रहे हो, ऐसा लगता है मुझे कि एसएससी के जो भी एग्जाम हो, सीजीएल के भी चल रहा सारा ये, सीजीएल के लिए नहीं होता तो चीजें कम होती, लेकिन बढ़ा रखी मैंने, जैसे वन वर्ड, स्पेलिंग्स, ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनियम इतना नहीं कराता फिर मैं, लेकिन सीजीएल दिमाग में है मेरे। तो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, जीडी, इनकी वोकेबलरी बचनी नहीं चाहिए, ऐसे लेके चल रहा हूं मैं। अच्छा, अगर आपको लगता है सर आपने ये शब्द नहीं करवाए तो मैं करवाऊंगा उन्हें सबको, बाद में एडिशनल पेपर लग जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, परेशान मत हो आप, बिल्कुल भी सब होगा, कुछ छूटेगा नहीं। बच्चों, फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना। अच्छा, कैसा त्यागना? जो त्यागना नहीं था, यानी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को या स्थान को छोड़ दोगे जो आप चाहते नहीं थे, फॉरसेक करना पड़ जाएगा मजबूरी में आपको। तो फिलहाल तो बच्चों सिनोनियम इसका डिजर्ट है, और सिनोनियम चाहते हो अगर आप मुझसे इसके तो रिनाउंस भी है, रिनाउंस, रेलिंक्विश भी है। जब बात चल रही त्यागने की तो सभी आएंगे, रेलिंक्विश। अच्छा, डोंट की बात करेंगे तो धमकाना होता है ये, इंटिमिडेट, इंटिमिडेट, ब्रोबीट, बुली। बार बार लिखने के पीछे मकसद क्या है? ताकि आपको इंपॉर्टेंट शब्द आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाए, उंगलियों पर आ जाए आपकी। स्टे विद का जो मीनिंग आएगा वो ठहरना होगा, एंटोनियम उसके साथ रहना, ये साथ छोड़ के चला जाएगा। तो एंटोनियम पूछेंगे तो स्टे विद, सिनोनियम तो डिजर्ट। बेगाइल की बात करेंगे तो धोखा देना। अब मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं, ये तो वर्ब है, अगर मैं पूछूं गाइल तो बच्चों ये धोखा होता, ये नाउन है, ये होता है फ्रॉड। और अगर गाइल लेस लगा दूं तो बच्चों ये निष्कपट हो जाता। गाइल लेस, क्रेडुलस इसका सिनोनियम है भोला वाला, भोला वाला हो गया ना, इसमें से वो खत्म हो गई चालबाजी। या आर्टलेस, या इनोसेंट। चलिए, आंसर 4 का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा तो देखो, फोर्थ राइट को पकड़ लो आप और नेस को भी पकड़ लो। तो फोर्थ राइट होता है सीधा सीधा बोलने वाला, घुमाता फिराता नहीं है बात को, डरता नहीं है किसी बात से, जो बात होती तुरंत बोल देता, न उलझाएगा बातों में किसी को, सीधा सीधा बोलने वाला। तो अगर इसके लिए मुझसे सिनोनियम पूछो इतने के लिए, वो भी सही है, इतने के लिए तो इसके बन जाएगा फ्रैंक, ठीक है, या कैंडिड, या आउटस्पोकन, ये सब एडजेक्टिव हैं, साफ साफ बोलने वाला। एक और दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब हमारे सिनोनियम बन जाएंगे किसके बच्चों? फोर्थ राइट के। ये भी सिनोनियम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन भी, कैंडिड भी और फ्रैंक भी, ये फोर्थ राइट के हो गए। अब फोर्थ राइटनेस है हमारे पास में तो नाउन बन गया, ठीक है ना, ये तो एडजेक्टिव था हमारा। तो फोर्थ राइटनेस भी यही होती है, ऐसी बात, ऐसा तरीका कि साफ साफ बोल देता। तो बच्चों इसी से बना दो आउटस्पोकननेस, ये आंसर हो गया इसका। और चाहिए पूरे के सिनोनियम तो उनमें ईएस लगा दो सब में, कैंडिडनेस, कैंडिडनेस, या आपका फ्रैंकनेस, कैंडिडनेस, फ्रैंकनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी बन जाएगा। चलो अब आगे लेके चलते हैं, आपको कुछ मजा आएगा। कुछ ऐसा देखना इसमें से कुछ दिखाई दे रहा कि कुछ ऐसा कभी हुआ हो पहले कभी। इक्विवोकल सिनोनियम होता था एम्बिग्यूअस, याद आया? बस यही है वो, फर्क जान लो। ये एडजेक्टिव है बच्चों, ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो ये पता उसका क्या है? एंटोनियम, ऊपर वाले का एंटोनियम है ये। क्योंकि ये हो गया घुमा फिरा करके बातों को करना, डबल मीनिंग में बातें करना, वो साफ साफ बोलना है। एंटोनियम इक्विवोकेशन हो जाएगा इसका। फर्टिव की बात करूंगा तो आपको याद होगा सीक्रेट, कहते हैं तो चुपके से कदम रखना कहीं पर, चुपके चुपके, पनिशमेंट, सजा होती है। चलिए, 5वें का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। एंटोनियम पूछते तो तीसरा होता। क्वेश्चन नंबर 6, बेहतरीन शब्द, ये होता है भूखा, या भूखे मरना, भूखो मरना, भूखों मरना, भूखे मरना भी लिख सकते हैं आप। तो बच्चों फैमिश्ड का जो सिनोनियम है वो तो हंगरी है, लेकिन एक सिनोनियम और देते हैं इसका, स्टार्विंग। स्टार्व भूख से मरना होता है, भूख लग रही बहुत तेज, तो ये भी इसका सिनोनियम है, उसका भी सिनोनियम है, इसका भी सिनोनियम, इसका भी सिनोनियम। चलिए, अगर मैं बात करूं एंटोनियम के तो वेल फेड, क्योंकि ये जो फीड है ना फर्स्ट फॉर्म होती है, फीड होता है खिलाना किसी को, फेड हो गया खिलाया, फेड हो गया थर्ड फॉर्म खिलाया। तो वेल फेड जिसका अच्छे तरीके से पेट भर दिया गया हो, ये क्या है बच्चों? फैमिश्ड का एंटोनियम।
तो फेमिश्ड का सिनोनियम हंग्री, एंटोनियम वेल फेड। रिलैक्स्ड होता है जो रिलैक्स्ड हो मतलब अच्छा फील कर रहा हो, और एग्जॉस्टेड आपको पता ही होगा बच्चों, थका हुआ, टायर्ड, थका हुआ व्यक्ति कोई। 6 का आंसर तीसरा बेहतरीन शब्द था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, फेमिश्ड, हंग्री। स्टारविंग भी सिनोनियम था। फेरेट की बात करेंगे तो बच्चों देखो, एक तो होती है एक प्रकार की बिल्ली, बहुत बिलोटा सा होता है ये, एक प्रकार की बिल्ली, ठीक। छोड़ो वो तो यहाँ पे है नहीं, इसका एक मीनिंग और है वर्ब के रूप में। तो फेरेट का एक मीनिंग होता है खोजना, तलाश करना। तो इस टाइम जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से आंसर बनेगा सर्च, एक और बन जाएगा अगर चाहते तो लुक फॉर। अच्छा कुछ और भी फर्क है इनमें, एक फर्क और है, फेरेट हमेशा गलत जगह पर करोगे आप। आपने किताब कहीं और रखी है, ढूंढ कहीं और रहे होंगे आप, आपको बताया यहाँ नहीं रखी थी लेकिन ढूंढ लेता हूँ। तो फेरेट ऐसी जगह ढूंढना जहां हमें अनुमान है कि यार यहाँ चीज रखी नहीं थी लेकिन वैसे ढूंढ रहा हूं मैं। तो फेरेट होता है बेवजह कहीं पर तलाशी लेना, किसी चीज की ढूंढना, पता है वहां पे वो चीज रखी नहीं थी, भूल गए हम। तो फेरेट ढूंढना ही एक तरीके से, स्टील चुराना होता है, फॉरगेट भूलना होता है, फाइट लड़ना होता है। 7वें का आंसर दूसरा है। फेटिड की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है बच्चों बदबूदार। आपने देखा 8 नंबर पे आज हमारा वन वर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी एफ की बुकलेट के सिनोनिम पूरे करने थे। जो हमारी इडियम फ्रेजेस वन वर्ड वगैरह वो आ जाएंगे, बहुत सारी टाइम है हमारे पास अभी। तो फेटेड हो गया बदबूदार बच्चों, इसका जो सिनोनियम है वो स्टिंकिंग है, या एक और कर सकते हैं आप स्मेली। यहाँ पे स्मेली का मतलब निगेटिव में है, गलत, तो बदबूदार हो गया बच्चों, ये भी इसका सिनोनियम है। और एंटोनियम पूछते तो फ्लेग्रेंट, फ्लेग्रेंट होता है खुशबूदार, जिसकी अच्छी खुशबू हो। रेज की बात करूंगा तो बच्चों एंगर होता है, ये गुस्सा, रेज गुस्सा होता है, एंगर। और डिस्कशन चर्चा होती है। 8वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। शब्द बहुत बढ़िया चल रहा है सारे ये, क्योंकि लास्ट में मैं वो लाता हूं जो आगे की किसी किताब में आ चुके क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। देखना कुछ अपने आप में लग रहा, फ्लमॉक्स्ड, बोलने में मजा आ रहा है इसे, तो फ्लमॉक्स्ड होता है बच्चों भ्रमित, यानी कि जो ये डिसीजन ना ले पाए। एक मिनट रुक जाओ। फ्लमॉक्स्ड होता है अचंभित, जो ये समझ ना पाए कि अब हम क्या करें, डिसीजन ना ले पाए, अनेबल टू डिसाइड, तो सिनोनियम बन जाएगा परप्लेक्स्ड। कंसीटेड की बात करेंगे तो बनेगा एरोगेंट, और ये होता है घमंडी। और अवेयर की बात करेंगे तो ये होता है जानकार, यानी कि कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंस आया था ना, उसका एडजेक्टिव बना दो कॉग्निजेंट। और एफिशिएंट की बात करेंगे तो कैपेबल बन जाएगा, क्षमता रखे हुए। 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो स्पेलिंग छोड़ दी हमने, एक इडियम दी है आपको, इन मोस्ट केसेस। आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ज्यादातर मामलों में, तो ज्यादातर मामलों में तो यही होगा 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 10 में से 9 बार। अब जब 10 में से 9 बार कोई चीज हो रही तो ज्यादातर होगी। आंसर हो गया चौथा, ये इडियम थी एक। तो इन मोस्ट केसेस का मतलब हो गया 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 10 में से 9 बार, ये इडियम थी। ए बियर गार्डन होता है बच्चों शोरगुल भरी व्यवस्था, शोर भरा स्थान, जहां पे शोर हो, बहुत ज्यादा भालू हो, शोर मचा रहे हो। बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है स्माइल ब्रॉडली, मतलब ऐसे हंसना कि आपके गाल चिर गए हो, बहुत तेज हंसना, ये दोनों गाल आपके यहां लग गए कान में जाकर के, ये इसका मतलब होता है। एक मिनट रुको। सर अपना नंबर दे दो, एक हमारे मिलने वाले हैं भोजपुर के। आंसर हो गया हमारा 10 का चौथा। और ए बियर गार्डन का मतलब हो गया शोर भरा स्थान। बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है इतना ज्यादा हंसना कि आपके जो गाल हैं वो चिढ़ जाएं। और हैंड्स फुल का मतलब हो गया जब हमारे दोनों हाथ भरे हुए हैं तो हम व्यस्त हैं वहां पे, यानी कि इसका जो सिनोनियम बनेगा वो बन जाएगा वेरी बिजी। ये 10 का आंसर चौथा हो जाएगा। ये हमारा कल का क्वेश्चन था, इसका आंसर मैं बता रहा हूं अभी आपको। ये नया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। इस क्वेश्चन को समझ लो आप, काफी सारे बच्चों ने गलत करा इसे। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट, यानी कि इसकी बात चल रही है, वो उन बहुत सारे लोगों में से जिन्हें मैं जानता हूं। इसे हटा दो यहां पे क्योंकि ये वर्ब है।
इसे हटाओ यहाँ से क्योंकि ये नाउन है, क्योंकि नाउन के साथ एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पे। अब ये भी एडजेक्टिव होता है और ये भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसका यूज़ करा करो जब आपको बोलना हो कहीं पर अच्छी खासी मात्रा, चाहे वो नुकसान हुआ हो, फायदा हुआ हो, अच्छी खासी मात्रा के लिए आता है ये। कंसिडरेबल अमाउंट, कंसिडरेबल सम, कंसिडरेबल मनी, कंसिडरेबल कुछ भी ऐसी चीज अच्छी खासी मात्रा में थी, वो संख्या में थी, तो ये लगाया करो। लेकिन जब व्यक्ति के बारे में बताना हो कि वो विचारशील था, आपको ऐसी बात करनी है कि वो बहुत समझदार था, तो इसका आंसर जो है हमारा, चूंकि व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो इसका बनेगा वह उन विचारशील लोगों में से एक है जिन्हें मैं जानता हूं। वो बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में सोच के काम करता, तब डिसीजन लेता। आपका ये काम नहीं कर पाएगा, ये अमाउंट या संख्या के लिए आएगा। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।